राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं, जहां वो आज रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में केजरीवाल राम मंदिर भी जाएंगे और पूजा करेंगे। इस दौरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से उनका मन परेशान है, इसलिए वो प्रभु का दर्शन करने आए। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए, चढ़ावा जो आता था वो चोरी कर लिया। तो मन बहुत व्यथित है, तो इसी वजह से भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। अब कोई अगर ये कहे कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अजीत जी? उन्हें तो मौका दिया है, और किसने मौका दिया है? ट्रस्ट ने मौका दिया है, सरकार ने मौका दिया है। तो ये उनको ये अवसर मिल गया। इस अवसर पर वो बनारस भी गए थे चुनाव लड़ने, तो वो धार्मिक जगहों की यात्रा करते रहते हैं, परिक्रमा। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति उनको फायदा पहुंचा सकती है। तभी वो राहुल गांधी जैसे दूरी नहीं बनाते, दूरी नहीं बनाते। यहाँ भी आप देखिए, हनुमान मंदिर में जाकर के, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जब जीतते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है। जेल से लौटे थे तब भी गए थे वो, और उनकी पार्टी ने एक योजना बना करके दिल्ली के सभी क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। तो ये सब काम वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तिरंगा लहराने से, भारत माता की जय बोलने से, राम मंदिर, हनुमान मंदिर जाने से राजनीतिक लाभ होता है। और एक मौका उनको मिल गया। आप देखिए, दोनों लोग उनके साथ संजय सिंह भी दिख रहे हैं, जो एसआईटी के सामने जाकर के जिन्होंने अपने अलग से सबूत रखे हैं। उन्होंने कई दस्तावेज रखे हैं, जमीनों के कागजात पेश किए हैं, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गए हैं। इसका अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश, और जो इमेज डेंट है अरविंद केजरीवाल का, देखिए अरविंद केजरीवाल अब तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति नहीं है। कितना भी कहें कि हम कट्टर ईमानदार हैं, यह है कि आपके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। बेशक आप एक अदालत से बरी हुए हैं, लेकिन ऊपर मामला लंबित है, और दूसरे भी कई मामले आपके ऊपर हैं। तो वो जो इमेज डेंट है उसको ठीक करना है। एक जो अभी बंगाल, यहाँ पंजाब में चुनाव भी है, उसके पहले सनातनी हिंदुओं के बीच भी एक अपना इमेज में कवर करना है, उसके लिए गए। हमको इसमें कोई, ये अच्छी बात है, आप राजनीतिक लाभ उठाइए। आप अभी चुपचाप जाके दर्शन करके आते, उसके बाद आपको जो राजनीति करनी है करते। आप इसलिए आए क्योंकि आपका मन व्यथित हुआ है चंदा चोरी से जी। ये ठीक नहीं है। आपके नाम, आपकी पार्टी के ऊपर चंदा मिला और आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया, इसके लिए आपके मंत्री और आपके नेता जेल में रहे, तब आपका मन व्यथित नहीं होता है। आपका मन व्यथित हुआ चंदा चोरी से, तभी आप दर्शन करने आए प्रभु राम के यहाँ। ये राजनीति है, ये मत करिए। आप जाइए, दर्शन पूजन करिए, सद्बुद्धि देने की मांग करिए, वहां से चले आइए। उसके बाद आप जो संजय सिंह तो कर ही रहे ना, आपके बदले में सारा काम तो कर ही दिया, वो उसका लाभ उठा ही लिया। ये इस बात को जोड़ना नहीं चाहिए कि हम इसलिए छलनी लगा के राजनीति तो नहीं होती ना, छलनी लगा के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदा चोरी मामले में 8 लोगों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। वैसे तंज बहुत अच्छा कसते हैं अखिलेश यादव, ये तो हमें कहना होगा। जनता कह रही है कि पहले एफआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, जिसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एफआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और इसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। अब जो बात है वो बात आपके सामने है। तंज जो है वो गहरा है, और राजनीतिक लाभ तो ये भी ढूंढ रहे होंगे। नहीं, देखिए निश्चित ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है इनको थोड़ा बहुत मिल भी जाए, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जन भावना की बात है कि जो जिम्मेदारी है आप छोटी मछलियों तक तय नहीं कर सकते हैं। उनको जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया, जिनका ओवरसाइट हुआ है, जो चूक हुई है, उस पर आप नहीं लेंगे। तो निश्चित तौर पर अखिलेश को यह मौका मिला है, और वैसी स्थिति में अखिलेश जो कह रहे हैं अपोजिशन के नाते ये कहना भी चाहिए। तो यहां पर इनकी बात बिल्कुल सही है कि एसआईटी की जांच केवल छोटी मछलियों तक कि साहब ये लोग एफआईआर करने में भी 15 दिन निश्चित तौर पे, और उसमें जो धारा भी लगा है वो क्या लगा है कि थेफ्ट बाय क्लर्क, एक वो धारा है। तो सवाल है थेफ्ट बाय क्लर्क, लेकिन क्लर्क के जो लोग हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उसकी बात कौन करेगा? क्योंकि करोड़ों लोगों की, श्रद्धालुओं की जो भावना आहत हुई है वो केवल उन क्लर्क से नहीं हुई कि लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव इन लोगों तक सीमित नहीं है। वहां पे वो है कि जो लोग इसके संरक्षण के जिम्मेदार थे, उन्होंने क्या किया। और याद रखिए, शुरुआती दौर पे इसे ढकने की कोशिश की गई थी, डिनायल की कोशिश की गई थी कि भक्तजनों यहां पे हमेशा ऑडिट होता है, ये होता रहता है। तो शुरुआती दौर में यह कोशिश की गई कि मामला अंदर ही अंदर दब जाए, ये बाहर नहीं है।